आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की जानिब से वफाकी हुकूमत से चार्टर ऑफ डिमांड तमाम सूबाई ताजिर तंजीमों बशमूल आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान ने ऐलान किया है कि 18 जुलाई बरोज़ हफ्ता मुल्क भर से ताजिर अपनी अपनी गाड़ियों में इस्लामाबाद पहुँचेंगे और हॉर्न बजाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। उस दिन इस्लामाबाद में होगी और इस्लामाबाद में इंशाअल्लाह अपना एक भरपूर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और SOPs को मलूज़ खातर रखते हुए उनका कहना है कि हुकूमत हमारे मसाइल का हल निकाले वरना मईशत मज़ीद कमज़ोर होती चली जाएगी। उनका मुतालबा है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस ले और गर्मियों के मौसम में चूँकि गाहक शाम को घर से बाहर निकलता है इसलिए कारोबारी औकात में रात 10 बजे तक तोसी की जाए। उन्होंने अशिया ज़रूरिया के सरकारी नरखनामों को हक़ाइक़ पर मबनी बनाए जाने का मुतालबा किया है ताकि असल ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया जा सके। उनका कहना है कि ताजिरों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ ताकि मईशत का पहिया चल पड़े। तो गरीब आदमी इस वक्त जिस मुश्किल में है वो सब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं हैरान हूँ इस बात पे। हमने इनसे कहा बराए मेहरबानी 3 महीने के किराए माफ कराएं। आज हालत ये हो रही है कि किराएदार को कहा जा रहा है दुकान खाली करो अगर तुम्हारे उसके पास नहीं है किराया। भाई इधर लाखों रुपए किराया है, उसके पास देने को नहीं है, वो कहते हैं कि दुकान खाली करो। कुछ दिनों बाद हमने बात कर जाएगी, दुकानें खत्म हो जाएंगी। हुकूमत इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हमने इनसे ये भी कहा था कि जो सरकारी कमर्शियल जगह है वहां जो किराए हैं गवर्नमेंट माफ कर दे। इसी तरह सूबे जो है सूबाई हुकूमतें भी जो है वो भी इसी तरह माफ करे जिस तरह सरकारी जगह जो कमर्शियल किराए में है, तो कम से कम ये तो करे और दूसरे किरायों के लिए भी एक सरकारी ऐलान हो जाए कि भाई इन 3 महीनों में किराया। कई मालिकान ने हमें छोड़ दिया है, कई मालिकान ने आधा कर दिया है, लेकिन सरकार की भी तो कोई ड्यूटी है कि इस वक्त वो पहिया जिसको मईशत का पहिया कहते हैं वो कैसे चलेगा। ये तो पंचर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिस दिन ये पंचर हो गया, खड़ा हो गया, ये सिस्टम चलना मुश्किल हो जाएगा। तो हम एक छुट्टी करने के लिए तैयार हैं कि 2 छुट्टियां भी खत्म की जाए और टाइमिंग भी बढ़ाई जाए। मलिक शाहिद गफूर पराचा, मैं प्रेसिडेंट हूँ अंजुमन ताजरान पंजाब का। जैसा कि हमारे आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के प्रेसिडेंट अजमल बलोच साहब ने फरमाया, इस वक्त ताजर अपनी ज़िंदगी और मौत की कारोबारी कश्मकश में है और इस वक्त कारोबार ना होने के बराबर है। और जिन लोगों के किरायात जात बकाया उनकी और मालकान की लड़ाई इस वक्त हर दुकानदार की लड़ाई जारी है। इसी तरह जिन लोगों से उधार का माल लेकर दुकानदार, छोटा दुकानदार अपना कारोबार चलाता है, वो उधार के जो माल की कीमत है, जो उनके रुपए हैं, वो देने की पोजीशन में नहीं है। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि SOPs की आड़ में जाली जुर्माना और पुलिस के गैर मुनासिब रवैये का भी नोटिस लिया जाए। इनका मजीद कहना है कि स्मार्ट या सेलेक्टेड लॉकडाउन के तहत बाजार बंद करना मकसूद हो तो 3 दिन का पेशगी नोटिस जारी किया जाए। पूरे मुल्क में सारा दिन ताजरों के पास खाने को पैसा नहीं है, वो सारा दिन रसीदें पकड़ के जुर्माने करते हैं। पुलिस के हमें हवाले कर दिया गया है, जैसे पुलिस ही इस मुल्क को चला रही है। ठीक है, कोई नया टैक्स नहीं लगा है, लेकिन इन्होंने आडट में लोगों को लाया है। तकरीबन 1 लाख लोग आडट में आएंगे। हमने इनसे कहा है कि उस आडट को ख़त्म करें। इसी पेपर आपको देते हैं कि उस आडट को मनो अन ख़त्म करें, वरना करप्शन का रास्ता होगा। 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार ITO लेगा और वो करता जाएगा आडट। तो हमें बचाया जाए, हमारे पास पैसे नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी। जहाँ आपने कहा SOP की बात की, हमें मराद शराद कोई नहीं मिली है। इस मुल्क में कम मराद मिली है। टैक्स बाहर दुनिया में टैक्स देने वालों को सबसे ज़्यादा मराद टैक्स देने वालों को नंबर 1 मिलती हैं। यहाँ टैक्स देने वाले को जूते मारे जाते हैं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बुनियादी तौर पे हमारे जो प्रोग्राम चल रहा है वो 18 जुलाई के हवाले से है। 18 जुलाई को पूरे मुल्क के ताजर इस्लामाबाद जमा होंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने और वहाँ पे हमारा एक पुरअमन एहतजाज होगा जिसमें हम SOPs के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद करते हुए गाड़ियों के अंदर बैठे होंगे और वहाँ से हम हारन बजाएंगे और लाइटें जलाएंगे गाड़ियों की। एहतजाज का एक नया और जदीद तरीका हमने अपनाया है और ये सिर्फ बुनियादी तौर पे हुक्मरानों को जगाने के लिए। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इसी तरह जो हमारे वज़रा हैं, जो पंजाब के वज़ीर आला हैं, हम सबको हारन बजा के उनको जगाना चाहते हैं कि वो जागें और ताजरों के मसाइल को देखें कि इस वक्त कितनी मुश्किल में है और कितने मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। और इन मुश्किल हालात में सिर्फ किसी ख़ास कारोबारी लोगों की बात नहीं करूँगा, हर ट्रेड के लोग मुतासर हैं। उसमें चाहे शूज़ के हैं, गारमेंट्स के हैं,
कपड़े का कारोबार कर रहे हैं, फर्नीचर का कारोबार कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन का कारोबार कर रहे हैं, गोल्ड का बिज़नेस कर रहे हैं, मनी चेंजर हैं, यानी कि कोई भी बिज़नेस इससे बचा हुआ नहीं है, हर आदमी मुतासर है। और इस वक्त झगड़े चल रहे हैं मालकान और किराएदारों के दरमियान। मालकान किराया मांग रहे हैं और किराएदार देने की पोजीशन में नहीं है। इसी तरह माल जिन्होंने उधार दिया होता है, होलसेल के जो काम करने वाले हैं, रिटेलर को उधार देते हैं, वो इस वक्त पैसे मांग रहे हैं और रिटेलर के पास उनको पेमेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये जो मुश्किल सूरत हाल है पूरे मुल्क में है, पूरे पंजाब में है और पूरे रावलपिंडी में है। और हम ये समझते हैं कि हर बाज़ार के ताजर इस वक्त ये सोच रहे हैं कि अगर हमें मज़ीद कोई मौका ना दिया, गवर्नमेंट ने काम करने का, हमें सपोर्ट ना किया, हमारे लिए कोई रिलीफ ना दिया और हमें कोई ऐसी सहूलत ना दी जिसमें ख़ास तौर पे हम चाहते हैं कि हमें 1 साल के टैक्सेस माफ़ किए जाएं हर तरह के, चाहे उसमें पंजाब है, चाहे सूबा है या मरकज़ है या ज़िला है, तमाम टैक्सेस को माफ़ किया जाए ताकि हम अपने कारोबार को दोबारा अपने कदमों पे खड़ा कर सकें। इसी तरह हम ये समझते हैं कि हमारे ताजरों को रिलीफ चाहिए, गवर्नमेंट उनकी मदद करे 5 लाख से लेकर 10 लाख के दरमियान, ताकि वो जो पिछले 3-4 माह का नुकसान है वो उस नुकसान को कवर कर सकें और आने वाले वक्त के लिए अपने कारोबार को जारी व सारी रख सकें। इसी तरह हमारा मुतालबा है कि बिला सूद कर्ज़े दिए जाएँ जिनकी लिमिट 5 लाख से 50 लाख तक हो, और जो गवर्नमेंट चाहे तो ऐसे तरीके से दे कि जिसमें उसकी भी सिक्योरिटी हो रकम की, लेकिन ताजर इंशाल्लाह वो वापस भी करेंगे और उससे अपने कारोबार को बेहतर करके अपने मुल्क और कौम का जो फ़ायदा है वो टैक्स की सूरत में वो टैक्स भी अदा करेंगे ताकि हमारा मुल्क भी तरक्की करे। 18 जुलाई से पहले अगर हमारे मामला तय हो जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर हमें टाइम दें, चीफ मिनिस्टर हमें टाइम दें मुलाकात का, ताकि हम बाज़ाब्ता तरीके से उनसे बैठ के अपने मसाइल डिस्कस कर सकें और उनका हल तलाश कर सकें। मेरा नाम साजिद भट्ट है, मैं जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन से तल्लक है मेरा, और मैं रावलपिंडी चैम्बर स्मॉल ट्रेड एंड स्मॉल इंडस्ट्री के हवाले से भी बात करूंगा क्योंकि मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद एक ही है कि हमारे ताजरों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है हुकूमती गलत पॉलिसियों की वजह से, उसके मतलब हमने एहतजाज की कॉल की है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन का मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ, तो उसमें मुझे जो हमारे एसेसरी वाले भाई हैं 500% उसके ऊपर टैक्स लगा है। और साथ 2 साल से मैं हमारे जो सेकंड हैंड मोबाइल काम करने वाले लोग हैं उनका मेरा ख्याल है चूल्हे बंद हो चुके हैं, वो फाका कसी में हैं। कोरोना तो अब है, 2 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, जो हमाद अजहर, असद उमर, PTA चेयरमैन, इनके साथ हम लाखों मीटिंगें कर चुके हैं। उनका मेरा ख्याल है कोई साने हाल नहीं, उन्होंने कोई ऐसा उनके सर पे जूं भी नहीं रही थी। मेरा ख्याल है कि उनके पॉलिसी बनाई है कि ये आए इसलिए हैं, शायद ताजर मकाओ और मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन के जितने भी लोग हैं सब मकाओ की मुहिम में चला रहे हैं, वो अच्छा काम नहीं कर रहे। हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और मेरा ख्याल है हमारी मोबाइल फ़ोन एसोसिएशन की पूरी इंडस्ट्री को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत शुक्रिया मलिक साहब, रोशन पाकिस्तान के हम शुक्रगुजार हैं कि कम से कम आपने होटल से रिलेटेड लोगों के बारे में उनकी कोई ओपिनियन लेना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि जहाँ तक कोरोना जो आया है कोविड-19, इसमें जो मुतासरीन है होटल इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है, मैं समझता हूँ वो होटल इंडस्ट्री, टूरिज़म पाकिस्तान का मुतासर हुआ। और बुनियादी तौर पे जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो लोग हैं वो जो रेंट पे बैठे हुए हैं, जितनी भी प्रॉपर्टी होटल लोग रेंट पे बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा वो अफेक्ट है। एक तो ये है कि मालकान के पास भी कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है और किराएदार के पास भी नहीं है कि उन्होंने करना क्या है। घर का चूल्हा जलाना तो बड़ी दूर की बात हो गई है। अब जो लोग यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं वो ये सोच रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी ऑनर अगर वो सिक्योरिटी पे बैठा हुआ है तो जी मैं डिटेक्ट कर लूँगा रेंट इनके, तो मुझे ये गवर्नमेंट ये बता दे कि जो लोग 5-6 लाख या 10 लाख रुपए लगा के 50-60 लाख पे एक प्रॉपर्टी रखी है, तो ये तो 5-6 महीनों में मेरे ख्याल में उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट ख़त्म हो जाएगा। देन वो लोग क्या करेंगे? जो यहाँ पे जो होटलों के अंदर जो वेटर स्टाफ था, हाउस कीपिंग था, लॉन्ड्री थे, जितने भी लोग एक होटल में मिनिमम मेरे हिसाब में अगर कम से कम 10-12 लोग काम कर रहे होते हैं, तो वो पिछले 4 महीने से घरों में बैठे हैं। उनका गुजर बसर कैसे हो रहा है? गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है। फिर मैं इस पे एक आपको ये बता दूं कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने ट्रांसपोर्ट को अलाउ किया। एक हाई एस के अंदर 12 फुट के अंदर 14 लोगों को बिठा के सफ़र करा रहे हैं, वो SOPs फॉलो हो रही है।
اور ایک روم جس کے اندر 2 ٹویوٹا ہائیس کھڑے ہو جائیں وہاں 2 بندوں کو آپ ٹھہرا نہیں سکتے, تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ ہوٹل والے کہاں جائیں گے؟ رینٹ دینا دور کی بات ہے, وہ گھر سے اپنا گھر کا کچن کیسے چلائیں؟ تو یہ میری آپ کے توسط, روشن پاکستان کے توسط سے یہ میری گورنمنٹ سے اور منسٹر ٹورزم سے ریکویسٹ ہے کہ خدارہ اس انڈسٹری کے بارے میں سوچیں, اس کے لیے کوئی حکمت عملی واضح کریں. ایس او پیز بناتے ہیں, وہ ایسی ایس او پیز دیں جو افورڈیبل ہوں اور جو اویل کر سکیں ہم لوگ, اور مالکان کے لیے اور کرایہ دار کے لیے کوئی درمیانی راستہ اس میں نکالیں تاکہ دونوں جو پارٹیز ہیں وہ سروائیول کر سکیں. ابھی جو حالات ہمارے ساتھ گزرے, میں پریزیڈنٹ ہوں اسمارٹ ریسٹورنٹ اسلام آباد کا, جو تقریباً اسلام آباد میں تقریباً 2000 پہ مشتمل ریسٹورنٹ ہیں, جو ہر مارکیٹ میں 1-2 ریسٹورنٹ پائے جاتے ہیں جہاں پہ لیبر یعنی کہ کارپینٹر, رنگ والا, پلمبر, ڈرائیور, سیکورٹی گارڈ جا کے کھانا کھاتے ہیں, 60-70 روپے میں کھانا کھاتے ہیں. ہمارے ساتھ تو پہلی جاتی اس حکومت نے یہ کیا کہ آتے ہی 2 بار ٹیرف ہمارا گیس کا ریٹ بڑھے ہیں. پہلے 700 روپے تھا, پھر 900 کچھ روپے ہو گیا, اب 1283 روپے یونٹ کر دی گئی ہے, جس کے لیے میں منسٹر کو بھی ملا ہوں, 2 بار جا کے ان کو ریکویسٹ کی ہے, لیکن انہوں نے ٹائم دے کے ملاقات نہیں کی. عمر ایوب صاحب نے اوگرا میں بھی اپلیکیشن دی ہے, پورٹل پہ بھی اپلیکیشن دی ہے, لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا. وہ کہتے ہیں جی ہمارے بس کی بات نہیں اس کو بیک کرنا. اب ایک مارکیٹ میں شاپ ہے, وہاں پہ تندور ہے, وہ 700 روپے یونٹ دے رہا ہے پر کے بھی جو ہے نا اس کا بل آ رہا ہے, اور ساتھ دوسری دکان میں ریسٹورنٹ ہے جہاں غریب لوگ جا کے کھانا کھاتے ہیں, وہاں پہ 1283 روپے یونٹ ہے. یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے, ڈبل سے بھی زیادہ گیس کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وزیر اعظم صاحب غریب لوگوں کی حمایت کی بات کرتے ہیں, وہ کون سے غریب لوگ ہیں؟ دیکھیں اس وقت معیشت کو ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے, مجھے تو لگ رہا ہے توڑا جا رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ جو حکومت آئی ہے یہ باقیوں سے مختلف ہوگی, یہ کرپشن کو ختم کرے گی, یہ سسٹم کو ٹھیک کرے گی. لیکن اب بھی وہی باتیں ہو رہی ہیں جو پہلے ہوتی تھیں. پیپلز پارٹی آتی تھی تو وہ کہتی تھی نون لیگ نے بیڑا غرق کیا ہے, نون آتی تھی تو کہتے پیپلز پارٹی نے. اب 3 ہو گئے ہیں, اب یہ کہتے ہیں ان دونوں نے بیڑا غرق کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں انہوں نے بیڑا غرق کر دیا, انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا. تو میں تو چاہ رہا تھا وزیر اعظم صاحب کوئی ایسے سٹیپ لیں جس سے پتہ چلے, یہ سب کو پتہ ہے کہ اس بیڑا غرق ہوا ہے, اس بیڑے کو باہر نکالنے کا طریقہ کیا ہے. دیکھیں کتنے لوگوں کو کب سے نیب لگا ہوا ہے, آج تک کوئی روپیہ اکٹھا نہیں ہو سکا ہے. اور بھائی خدا کا واسطہ اگر کوئی پیسہ نہیں اکٹھا ہو سکا تو کیا کرنا ہے لوگوں کو پکڑ کے, کیا کرنا ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ جو لوگ جنہوں نے کرپشن کی تھی ان کے گھر نیلام ہوتے, ان کو ٹینٹ میں رہنا پڑتا تو ان کو پتہ چلتا. ادھر تو ظلم ہو رہا ہے. مطلب ابھی بھی آپ کے سامنے جو لگژری ٹیکس لگایا گیا تھا بڑے بڑے گھروں میں وہ سارا واپس لے لیا گیا ہے. کیوں؟ وہ کس کے ہیں؟ وہ فارم ہاؤس ہیں سارے, 4-4 کنال کے گھر کس کے ہیں؟ کسی دکاندار کا گھر نہیں ہے 4 کنال کا. دکاندار کا ہر کرایہ مطلب اکثریت کرائے پہ ہوتی ہے. تو شروع دن سے چاہیے تھا کہ ان کو کسی کو نہیں لینا تھا. عمران خان کا ایجنڈا کچھ اور تھا کہ میں تحریک انصاف کے جو لوگ ہوں گے وہ سارا کچھ ٹھیک کریں گے. پیپلز پارٹی کے یا نون سے نکلے ہوئے لوگوں نے اگر اس کو ٹھیک کرنا تھا تو ان کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ ہو سکتا ہے کسی نے مشورہ دیا ہو کہ ان سے نہیں ہو سکے گا, الٹا آپ بدنام ہو گے تو ان کو نکال دیا ہوگا. لیکن جو ہیں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ تو کچھ کریں نا, ہمیں تو نظر تو آئے نا, کوئی منسٹری تو نظر آئے کہ اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا ہے. کیمرہ مین عرفان حیدر کے ساتھ ضلع ہما, روشن پاکستان نیوز, اسلام آباد.